डॉक्टर शोभा लक्ष्मी ने हमें ज्वाइन किया है, इन्फेक्शियस डिजीजेस की माहिर है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहिबा, आप क्या फोर्सी कर रही हैं? इतनी बारिशें, फ्लड्स महीनों हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने से वी आर अंडरगोइंग दिस, और काफी सालों से ये सिचुएशन बनी हुई है। किस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? हमें WHO ने वार्न कर दिया है कि अगर इसको अभी ना टैकल किया गया तो हमारा जो निजाम सेहत है वो इसके बोझ तले दब जाएगा। देखिए, यूजुअली बारिशों में क्या होता है कि जब एक दफा पानी जब जमा हो जाता है तो सबसे पहले तो जो इश्यूज होते हैं वो एक तो वहाँ पे मच्छर ब्रीड करते हैं, तो मलेरिया के बहुत आउटब्रेक होता है। दूसरा, जिस कंडीशंस में लोगों की क्योंकि हाइजीन अच्छी नहीं होती, हाथों की क्लीनिंग नहीं होती, पानी साफ अवेलेबल नहीं होता, पानी साफ ना अवेलेबल होने की वजह से और बहुत सारी बीमारियां जैसे टाइफाइड, डायरिया का आउटब्रेक, फिर लोग क्योंकि कैंप में रहते हैं तो फिर सांस के मसले जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस जिसे हम कहते हैं, निमोनिया, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि सफाई ना होने की वजह से और पानी जमा होने की वजह से होती हैं। तो जो गवर्नमेंट को जो चाहना चाहिए, जब कैंप्स में भी लोग जब जमा होते हैं और लोग जो डिस्प्लेस्ड होते हैं, तो वहाँ बेसिक हाइजीन की भी फैसिलिटी जब अवेलेबल नहीं होती, एक तो सबसे ज्यादा तो पानी की जमा होने की वजह से मच्छर उन बेचारों को काटते हैं, तो उनके पास कोई नेट नहीं होती, साबुन नहीं होता, बाथरूम नहीं होता, शेयर्ड बाथरूम्स होते हैं, वहाँ क्लीनिंग नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये सब और इसके बाद वैसे भी ये जो पॉपुलेशन जो डिस्प्लेस हो रही होती है, या जो ये पॉपुलेशन जो हमारी जो ज्यादा इफेक्टेड होती है, वो हमारा वो इकोनॉमिक अनफॉर्चुनेटली ग्रुप होता है जिसके बाद वैसे ही वसाइल की बहुत कमी होती है। और उसके अलावा उनकी हेल्थ की पहले भी कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। राइट, क्योंकि सफाई सुथराई की जो आप बात कर रही हैं, सफाई सुथराई वैसे भी उस मयार की परहैप्स नहीं होती। डॉक्टर साहब, कैन समथिंग लाइक दिस बी डन? चले सफाई सुथराई को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें, पीने के पानी के लिए विच इन इटसेल्फ इज अ चैलेंज, वो जो वाटर प्यूरिफाइंग पिल्स होती हैं, दे एक्चुअली वर्क? क्या ऐसे हो सकता है कि कुछ ये चीजें भी बांटी जाएं रिलीफ कैंप्स के अंदर? बिल्कुल, और उनको देखें, ये टेबलेट्स कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती हैं। बिल्कुल उनको बिल्कुल, और लोगों को बहुत मतलब आप लोगों को पानी, अगर टेबलेट्स नहीं पिए, पानी उबाल के पीना, मतलब जो लोग अपने घरों में हैं उनको सिर्फ ये बता दें कि पानी उबाल के और उसको ठंडा करके पिए, तो भी आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। 2 चीजें, एक तो उधर इन टैबलेट्स, क्लोरीन टैबलेट्स को आप उनको अवेलेबल करें, उनको बताएं कि किस कंसंट्रेशन में देने हैं, किस तरह से पानी को साफ करना है, पानी को उबालने की कोई फैसिलिटी दें, या फिल्टर्स लगा लें, फिल्टर्स लगा के और उनको फिल्टर्ड पानी दिया जा सकता है अगर ये सारी। और दूसरा ये कि उनको सफाई सुथराई के लिए भी चीजें दें। मैंने जाके कैंप्स में पिछली दफा भी जब मैं गई थी कैंप्स में, तो मैंने देखा बाथरूम गद्दे लगे पड़े, पानी है नहीं हाथ धोने के लिए। मैल नरिशमेंट का ये हालत है कि उनको सिर्फ चावल दिए जाते हैं जिसमें वो बेचारे, मतलब क्या उनकी नरिशमेंट होगी, पहले ही हेल्थ स्टेटस उनका बड़ा है। बच्चों को जो है वो जब सफाई क्लीनिंग होगी नहीं तो ऑब्वियसली डायरिया, सांस के मसले, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, ये सारी चीजें जो कि पहले ही हमारे पास है, ये जब तबाही आती है और जब फ्लड्स आते हैं तो ये क्या इस वक्त वैसे क्या इंटरवेंशन अगर करनी है तो क्या इंटरवेंशन करें इस वक्त? अभी तो सैलाब चल रहा है डॉक्टर साहब, अभी पानी मतलब आगे बढ़ रहा है, सैलाब चल रहा है, तो देखिए ये प्लानिंग पहले से होती है। तो इस वक्त मैं ये कहूँगी कि भाई उनको वहाँ पे सैनिटाइजर्स अवेलेबल करें, उनकी नरिशमेंट अच्छी रखें। फिर जो मसला होता है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी इतनी, कोई लोग सारे इम्यूनाइज नहीं होते, तो जैसे मीजल्स जैसे बीमारियां हैं उनको तो आप वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, वो नहीं होता। फिर लोगों को और कुछ नहीं कर सकते तो नेटिंग प्रोवाइड कर लें कि वो जब अपना घर में जो जगह जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे मच्छर से प्रोटेक्ट कर सके। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा, प्रिवेंटिव नेट्स की बात की, वैक्सीनेशंस की बात की, सफाई सुथराई, वाटर प्यूरिफाइंग पिल्स, और सफाई सुथराई तो खुद ही मतलब कोशिश की जा सकती है।